बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2020 का जो फार्माकोलॉजी का फास्ट पेपर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 35 तक एमसीक्यूज़ एक पार्ट में करेंगे और फिर 35 से 70 तक एमसीक्यूज़ दूसरे पार्ट में करेंगे और इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट, ऑप्शन फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ऑप्शन सेकंड इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ऑप्शन थर्ड एरिडिकेशन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव। पेप्टिक अल्सर हमारे पास एक सोर होता है जो स्टमक और ड्यूडेनम की लाइनिंग में बनता है। सो ये हमारे पास कास होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन की वजह से, जो एसिडिटी बढ़ जाती है, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसकी वजह से कास होती है। तो जब हम गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम कर देंगे और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को हम ख़त्म कर देंगे तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन सेकंड, द ड्रग बिलोंगिंग टू प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ऑप्शन फर्स्ट पेरेंजिपाइन, सेकंड रेनिटिडीन, थर्ड ओमेप्राजोल, फोर्थ ट्राइमिथाफेन। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे पास वो ड्रग होते हैं जो प्रोटॉन आयन को, जिस तरह हाइड्रोजन आयन है उसको स्टमक में अंदर आने नहीं देता, जिसकी वजह से स्टमक में पीएच बढ़ जाता है और एसिडिटी कम हो जाती है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारे पास आता है ओमेप्राजोल। जिस तरह प्रोजोल वाले जो भी ड्रग है, इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये सारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। क्वेश्चन थर्ड, चूज द ड्रग विच इज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओमेप्राजोल, फेरेंजिपाइन, कार्बिनोक्सिलेन, रेनिटिडीन। सो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारे पास वो ड्रग होते हैं जो H मतलब है हिस्टामीन, जो हिस्टामीन के साथ, जो हिस्टामीन रिसेप्टर है उनके साथ अटैच हो जाते हैं और हिस्टामीन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। हिस्टामीन की रिसेप्टर पैराइटल सेल पे मौजूद होते हैं। जब हिस्टामीन पैराइटल सेल के जो ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं H2 रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड हो जाता है तो स्टमक में एसिड सिक्रीशन होती है। तो ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उस सिक्रीशन को बंद कर देते हैं। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारे पास होता है रेनिटिडीन, जो ये टिडीन वाले ड्रग है, जिस तरह रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, ये हमारे पास सारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। क्वेश्चन 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट्स। तो मैंने इससे पहले कहा है कि जो भी प्रोजोल वाले ड्रग है वो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो इसमें जो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है वो हमारे पास है फेमोटिडीन, जो ये हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। क्वेश्चन 5, द ड्रग बिलोंगिंग टू M1 कोलिनो ब्लॉकर्स, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेरेंजिपाइन, ओमेप्राजोल। सो M1 कोलिनो ब्लॉकर हमारे पास और ड्रग होते हैं जो M1 रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, M मीन मस्करेनिक रिसेप्टर। तो ये M1 रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं और एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिड की सिक्रीशन नहीं होती। ये M1 रिसेप्टर हमारे पास स्टमक में पैराइटल सेल के ऊपर मौजूद होते हैं। सो M1 कोलिनो ब्लॉकर हमारे पास होते हैं फेरेंजिपाइन, जो सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ये हमारे पास H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं और हमारे पास ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। क्वेश्चन 6, द फॉलोइंग ड्रग्स में काज गैनिकोमैस्टीशिया। गैनिकोमैस्टीशिया हमारे पास उसे कहते हैं जब मेन के ब्रेस्ट है वो इनलार्ज हो जाते हैं, उसे हम गैनिकोमैस्टीशिया कहते हैं। सो गैनिकोमैस्टीशिया कास होता है सिमेटिडीन की वजह से। सिमेटिडीन हमारे पास एस्ट्रोजन की ब्रेकडाउन को लिवर में ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन जो मेन में राइज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेन के जो ब्रेस्ट है वो इनलार्ज हो जाते हैं। लेकिन ये रिवर्सिबल गैनिकोमैस्टीशिया होता है, जब ड्रग हम छोड़ देते हैं तो ये वापस अपने नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। क्वेश्चन 7, द साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स टू HCl एंड पेप्सिन। साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग हमारे पास वो होते हैं जो स्टमक के सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और इस तरह जो स्टमक का गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसे ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो उसकी वजह से HCl और पेप्सिन उस गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। तो इनमें से हमारे पास जो साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग है वो है सक्राल्पेट। क्वेश्चन 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एंटासिड्स एक्सेप्ट्स। सो एंटासिड ड्रग्स हमारे पास वो होते हैं जो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसे हम एंटासिड ड्रग कहते हैं। ये स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। तो एंटासिड ड्रग में हमारे पास मेलॉक्स, मेलेंटा एंड एल्मेजिल आते हैं। जो मीज़ोप्रोस्टोल है वो हमारे पास एंटासिड ड्रग नहीं होता। क्वेश्चन 9, द एनालॉग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E1
प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग कौन सा है? तो एनालॉग हम उस सब्सटेंस को कहते हैं, मतलब अगर एक ड्रग है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की तरह हो तो उसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग कहेंगे। सो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग हमारे पास कौन सा है? तो हमारे पास है मीज़ोप्रेस्टोल। क्वेश्चन 10, द ड्रग डेट काज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हम इसे कहते हैं जब ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ पीएच भी बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन कम हो जाता है, तो ब्लड में बेसिडिटी काज होती है, तो इसे हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहते हैं। सो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस काज होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग देंगे तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस उससे काज होती है। क्वेश्चन 11, द ड्रग डेट काज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में से कौन सा ड्रग काज करती है? सो कॉन्स्टिपेशन हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड काज करती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक एंटी एसिड है जो हमारे पास स्टमक की एसिडिटी को कम कर देते हैं, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन काज करती है। ये इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट भी है लेकिन वो लिटिल बिट कॉन्स्टिपेशन काज करती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ही हमारे पास डायरिया काज करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 12, द फॉलोइंग ड्रग्स इंटेंसिफाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी एक्सेप्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है पेपावेरिन। पेपावेरिन हमारे पास स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। तो जब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। बाकी जो मेटोक्लोप्रामाइड है, डोमिफिराडोन है, सेजाफ्राइड है, सारे हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंटेंसिफाई करते हैं। सिर्फ हमारे पास पेपावेरिन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंटेंसिफाई नहीं करता। क्वेश्चन 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज फॉर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट्स। सो इनमें से सारे ड्रग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए यूज़ होते हैं एक्सेप्ट एक के। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया उसे कहते हैं जब हमारे बॉडी में जो ब्लड में आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जब आयरन नहीं होगा तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो जो फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस फ्यूमेरेट है, इन सारों में आयरन मौजूद होता है एक्सेप्ट फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारे पास एक विटामिन है जिसमें आयरन मौजूद नहीं होता। सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है फॉलिक एसिड। क्वेश्चन 14, द ड्रग फॉर पेरेंटल आयरन थेरापी। सो पेरेंटल आयरन थेरापी के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? जब कोई पेशेंट ओरली मतलब आयरन नहीं ले सकता तो हम उसे पेरेंटल देते हैं, बाय IV रूट देते हैं। सही है, तो उसके लिए जो ड्रग यूज़ होता है हमारे पास है फेरकोवेन। फेरकोवेन हम IV देते हैं। सही है, और बाकी जो फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमेरेट है, फेरस लेक्टेट है, ये सारे हम ओरली देते हैं। सिर्फ जो फेरकोवेन है ये हम पेरेंटल रूट से देते हैं। क्वेश्चन 15, द ड्रग विच इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। सो इंटेस्टाइन से हमारे पास कौन सा ड्रग आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है? तो हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन C भी कहते हैं। सो विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है इंटेस्टाइन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन 16, द डिफिशिएंसी इन पर्निशियस एनीमिया ऑफ। पर्निशियस एनीमिया भी एनीमिया का एक टाइप्स है जिसमें हमारे पास विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसमें ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो स्टमक सेल है वो डैमेज होते हैं, और स्टमक सेल हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करवाते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर इंटेस्टाइन में जाके विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करते हैं। जब ये स्टमक सेल डैमेज हो जाते हैं और विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर की सीक्रेशन नहीं होती तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया काज होता है। पर्निशियस एनीमिया में हमारे पास विटामिन B12 की कमी होती है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एबनॉर्मली लार्ज साइज में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से उस सेल की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और वो सेल इमैच्योर होते हैं। तो इसे हम कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया में विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन 17, द ड्रग यूज फॉर पर्निशियस एनीमिया। सो पर्निशियस एनीमिया में कौन सा ड्रग यूज होता है? सो पर्निशियस एनीमिया में सायानोकोबालामाइन यूज होता है। ये हमारे पास विटामिन B12 का एक किस्म है। सायानोकोबालामाइन हमारे पास पर्निशियस एनीमिया में यूज होते हैं। बाकी जो फेरस लेक्टेट है, आयरन डेक्स्ट्रैन है, फेरस ग्लूकोनेट है, हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में यूज होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन 18 द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज। ओरल आयरन थेरेपी का जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। जो ओरल आयरन थेरेपी है इससे हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होती है। क्वेश्चन 19 द ड्रग विच इज़ एनालॉग ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का एनालॉग कौन सा है इसमें से, मतलब कोबाल्ट की तरह इसमें से कौन सा ड्रग है जो कोबाल्ट की तरह स्ट्रक्चर भी उसका होता है और फंक्शन भी उसका होता है। तो हमारे पास है सायानोकोबालामाइन। सायानोकोबालामाइन हमारे पास एक विटामिन B12 है जो सायानोकोबाल्ट की तरह होता है। क्वेश्चन 20 द ड्रग यूज इन एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया भी एनीमिया का एक टाइप्स है जिसमें हमारे पास बोन मेरो की एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड सेल नहीं बनते। जिस तरह रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, ये नहीं बनते। सही है, तो उसे हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। सो एप्लास्टिक एनीमिया में हम जो ड्रग देते हैं वो है एपोएटिन अल्फा। एपोएटिन अल्फा हम पेशेंट को देते हैं जिसकी वजह से वो उसकी बोन मेरो स्टिमुलेट हो जाती है और ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। So the correct option is option second. Question 21 the drug inhibiting viral DNA synthesis। वायरल DNA सिंथेसिस को कौन सा ड्रग इनहिबिट करता है, तो हमारे पास है एसाइक्लोविर। एक साइक्लोविर हमारे पास DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसके अलावा जो इंटरफेरॉन है ये नेचुरल अकरिंग प्रोटीन है जो बॉडी में होते हैं, ये वायरस को सेल में एंटर होने नहीं देते। इमिटाडीन हमारे पास इन्फ्लुएंजा की ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, ये भी इन्फ्लुएंजा वायरस को सेल में एंटर होने नहीं देता। और सिक्विनावेर हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर है। क्वेश्चन 22 द एंटी कैंसर अल्काइलेटिंग ड्रग अ डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोइथाइल अमाइन। सो अल्काइलेटिंग ड्रग हमारे पास वो ड्रग है जो अल्काइल ग्रुप को डीएनए के साथ अटैच, वायरस के डीएनए के साथ अल्काइल ग्रुप को अटैच करवाते हैं जिसकी वजह से डीएनए रिप्लिकेट नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं होती, तो कैंसर की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो क्लोरोइथाइल अमाइन का डेरिवेटिव हमारे पास है साइक्लोफॉस्फामाइड। ये हमारे पास क्लोरोइथाइल अमाइन का डेरिवेटिव है जो एक अल्काइलेटिंग ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 23 द एंटी कैंसर अल्काइलेटिंग ड्रग अ डेरिवेटिव ऑफ इथिलीनामीन्स। सो इथिलीनामीन्स का डेरिवेटिव इसमें से कौन सा है, तो हमारे पास है थायोटीपा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 24 द हार्मोनल ड्रग्स यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। सो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हार्मोनल थेरेपी भी होती है जिसमें हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड गोनेडल हार्मोन ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिस तरह प्रेडनिसोलोन हम यूज़ करते हैं ल्यूकीमिया में, ब्रेस्ट कैंसर में, इस तरह इनमें हम प्रेडनिसोलोन यूज़ करते हैं। और इस तरह गोनेडल हार्मोन भी हम यूज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, एंडोमेट्रियल कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनेडल हार्मोन्स। क्वेश्चन 25 द एंटी कैंसर अल्काइलेटिंग ड्रग्स अ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल सल्फोनेट। सो अल्काइल सल्फोनेट का डेरिवेटिव ड्रग कौन सा है, वो है हमारे पास ब्यूसल्फेन। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास एक एंटी कैंसर अल्काइलेटिंग ड्रग है। क्वेश्चन 26 द एंटी कैंसर ड्रग ऑफ प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स से कौन सा ड्रग डिराइव हुआ है इनमें से, तो हमारे पास है विनक्रिस्टीन। विनक्रिस्टीन प्लांट सोर्स ड्रग है जो प्लांट से हम ये लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट इज। अल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 प्रोड्यूसिंग कार्बोनियम आयन अल्टरिंग डीएनए स्ट्रक्चर। सो कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस करवाते हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करवाते हैं जिसकी वजह से रिप्लिकेशन नहीं होती और सेल की डेथ हो जाती है, तो इस तरह कैंसर की ग्रोथ स्लो हो जाती है। क्वेश्चन 28 द ड्रग विच इज पैरामिडीन एंटागोनिस्ट। इनमें से पैरामिडीन एंटागोनिस्ट कौन सा है। एंटागोनिस्ट मतलब ये है कि जो पैरामिडीन की इफेक्ट को, फंक्शन को क्या करें, डिक्रीज करें। सही है, वो कौन सा है, वो हमारे पास है फ्लूरोयूरासिल। फ्लूरोयूरासिल हमारे पास पैरामिडीन का एंटागोनिस्ट है। ये फ्लूरोयूरासिल हमारे पास पैरामिडीन जो न्यूक्लियोटाइड है इसको टारगेट करता है जिसकी वजह से डीएनए और आरएनए की प्रोडक्शन नहीं होती और इस तरह कैंसर की ग्रोथ स्लो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 मेथोट्रेक्सेट इज। मेथोट्रेक्सेट क्या है, तो मेथोट्रेक्सेट हमारे पास अपोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है। सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 द कंट्राइंडिकेशन फॉर एंटी कैंसर ड्रग्स आर। कंट्राइंडिकेशन क्या है एंटी कैंसर ड्रग के, तो इसमें हमारे पास बोन मेरो भी डिप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट ये प्रोड्यूस नहीं होते। इस तरह लिवर भी डैमेज होता है, रीनल
सिस्टम भी डैमेज होता है, एक्यूट इन्फेक्शन भी होता है क्योंकि ना वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहा है और इसके साथ साथ जो एंटी कैंसर सेल है वो इम्यून को भी सप्रेस करवाते हैं, तो इन्फेक्शन भी काज होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31, द एंटी कैंसर ड्रग बिलोंगिंग टू इनऑर्गेनिक मेटल कम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा ड्रग है जो इनऑर्गेनिक मेटल कम्प्लेक्स के साथ बिलोंग करता है? सो हमारे पास है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन हमारे पास इनऑर्गेनिक मेटल कम्प्लेक्स के साथ बिलोंग करता है, जिसमें हमारे पास प्लेटिनम एक मेटल है वो मौजूद होता है सिस्प्लेटिन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, सिस्प्लेटिन। क्वेश्चन नंबर 32, द एस्ट्रोजन आर इंडिकेटेड फॉर, एस्ट्रोजन किसके लिए यूज़ होता है? सो एस्ट्रोजन यूज़ होता है कैंसर और प्रोस्टेट के लिए, क्योंकि एस्ट्रोजन का फंक्शन ये है, जब एस्ट्रोजन ड्रग्स लेते हैं कैंसर के पेशेंट तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की अमाउंट को डिक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट नहीं होते। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ होती है। तो जब हम एस्ट्रोजन लेते हैं तो वो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट नहीं होते, जब वो सिक्रीट नहीं होते तो प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ नहीं होती, तो इस तरह इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये हम एस्ट्रोजन प्रोस्टेट ग्लैंड की कैंसर में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द ड्रग यूज फॉर एक्यूट ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट, ल्यूकीमिया किसे कहते हैं? ल्यूकीमिया हमारे पास एक कैंसर है जिसमें बोन मेरो एक्सेसिव अमाउंट में सेल ब्लड सेल सीक्रेट करवाते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, ये एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। तो इसमें हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो हमारे पास है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? तो उसमें होता है ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास आ जाती है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। सो ये सारा कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मोस्टली ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट इज, सो ज़्यादातर जीआई ट्रैक्ट में जो ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन की वजह से होते हैं, मतलब जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उधर से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग चले जाते हैं, इसे हम पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। और वो ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल हो, जो लिपोफिलिक ड्रग हो, वो हमारे पास इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक हो वो डिफ्यूज़ नहीं होते। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन 4, पैसिव डिफ्यूजन। सो इसी तरह हमने इस पार्ट में 35 तक MCQs के, आगे जो 35 MCQs है वो अगले पार्ट में करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह मैं हर एक पेपर के, फास्ट पेपर के जो एक्सप्लेनेशन इस तरह करूं, तो आप कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं।